स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल गूगल एसटीडी ट्रिकी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4, ठीक है, जो सारणिक है उसका एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। सारणिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। टफ बिल्कुल नहीं होगा, स्टेप टू स्टेप आप सीख रहे होंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, सीख जाएंगे आप, ठीक है। क्या होता है आपका सारणिक, इसका मतलब समझेंगे। सारणिक में अवयव का भी मतलब है, कुछ रोल है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पर हम मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ और सिर्फ सारणिक का मान निकालना बताया गया है, ठीक है। कुल 8 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप सारणिक सीख जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। ज्यादा समय आपका न लेते हुए आपको सीधे सारणिक का एक्सरसाइज 4.1 बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2 4 2 4 और -5 -1, ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारणिक का इस क्वेश्चन में हमें मान दिखाना है, लेकिन ये सारणिक ना देकर के क्या दिया गया है, एक अवयव दिया गया है, ठीक, ये एक अवयव दिया गया है, इसको हम a बराबर मान लेते हैं, ठीक है। हल यहां पे डालेंगे हल, a बराबर मान लेंगे क्या, 2 4 -5 -1, ठीक। ये क्या, एक वर्ग अवयव दिया है, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव क्यों है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। समान रो और समान कॉलम होते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक। ये अवयव का निशान है, ठीक, तो ये एक अवयव है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो मान क्या होता है, मॉड, एक ए मॉड। ए मॉड कैसे आता है, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 2 1 कम 2 -2 आया, फिर इसकी इससे गुणा होगी, 4 पंचे 20 -20 आएगा और बीच में निशान माइनस का। इसकी गुणा और इसकी गुणा अलग अलग लिख ली, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटा दोगे आएगा 18, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 18, ठीक है। इस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा और यहां पर माइनस साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा, यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। और इसमें निशान सारणिक का लगा हुआ है, सारणिक का, अवयव नहीं, ये सारणिक का निशान होता है ऐसा, ये। अब इस सारणिक का मान निकालना है, इस सारणिक का मान निकालना है तो इसका मान सीधे डायरेक्ट निकाला जाता है, कैसे, गुणा, इसी जिस प्रकार से हम मॉड ए निकालते हैं उसी प्रकार से सारणिक का भी मान ज्ञात किया जाता है। इसकी इससे गुणा हो जाएगी कॉस थीटा की, कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और बीच में निशान का है का, माइनस का, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र पढ़ा है, कितना होता है
1। ठीक है, यह आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सारणिक का मान हो जाएगा 1। ठीक है, यह है आपका आंसर। इसके बाद देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ये सेकंड का फर्स्ट था और इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है। ठीक है, 2 का पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पे एक्स प्लस 1, इधर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये दिया गया है, निशान है सारणिक का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान ज्ञात कर, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी इससे गुणा होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की गुणा किससे होगी, एक्स प्लस 1 से होगी। ठीक, इसकी इससे गुणा होगी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसकी इससे गुणा क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और दोनों के भी गुणा के बीच में, दोनों की जब गुणा हो जाएगी बीच में निशान का है का माइनस। अब देखो गुणा कराते हैं, एक्स स्क्वायर की पहले एक्स से गुणा होगी, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर के बाद में ये एक्स गुणा करेगा एक्स से, तो एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन ये माइनस और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये एक्स गुणा करेगा 1 से, एक्स 1 की गुणा हो जाएगी एक्स और प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस। उसके बाद ये 1 गुणा करेगा, 1 एक्स से गुणा करेगा तो हो जाएगा एक्स, और 1 से गुणा करेगा 1 1 जा 1। ठीक, आगे ये माइनस लगा रहे हैं, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी गुणा जानते होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये घट गया, ये घट गया, क्या बचा, प्लस 1 बचा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, देखो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 1 आपका हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2 प्लस का 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये है इस सारणिक का मान, आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, कैलकुलेशन आपको समझना है, सीधे ही आपको पहले इसकी इससे गुणा करानी है और इससे इसकी गुणा करानी है, और बीच में निशान माइनस का आ जाता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको भी रब करते हैं। ठीक है, सीखते चलो, बहुत ही आसान जाएगी एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं इस प्रश्नावली में। ठीक है, आगे के कुछ प्रश्नों को भी समझे, एक एक करके आपको हम सभी प्रश्न यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जो इतने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, सीख जाओगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखो और सीखो उनको, आगे की एक्सरसाइज और भी आसान हो जाएंगी। जो कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आसान होते हैं। ठीक है, आप बेसिक वाले तो सीख लो। ठीक है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि ए बराबर एक सारणिक बनी हुई है 1 2 4 2। ठीक, ए बराबर ये दिया गया है। ठीक, तो दिखाइए कि, कि 2a का मॉड बराबर 4a का मॉड, ये दिखाना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना भी बिल्कुल कठिन नहीं, समझो कैसे। हमें ये चीज सिद्ध करनी है और a हमें पता है, हमें यहां पर पहले 2a चाहिए, तो हम क्या करें, a में 2 से गुणा करें, 2a हो जाएगा ऐसा। ठीक, a में 2 से गुणा करेंगे। ठीक,
तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा मतलब इसमें 2 से हमारी क्या होगी गुणा होगी। 2a बराबर 1 2 4 2। ठीक, उसके बाद बराबर 2 के अंदर गुणा हो जाए 2 एकम 2 2 दूनी 4 सभी अवयवों के साथ में गुणा होती है। ये एक अवयव था, वर्ग अवयव अवयव कुछ भी हो अगर गुणा करिए तो अवयव के सभी अवयवों के साथ में गुणा होती है। गुणा भाग अवयव में सभी अवयवों के साथ में होती है। ठीक है, ये क्या आ गया 2a आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2a का मॉड चाहिए। हमें क्या चाहिए 2a का मॉड चाहिए। समझो अगर ये a मॉड a होता था तो मॉड a निकालने के लिए क्या करते थे इसकी गुणा करते थे माइनस इसकी। अब यही तो 2a की वैल्यू है। ये 2a की जब वैल्यू है तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो गुणा ऐसे होगी, ऐसे 4 दून 8 और 8 चौक 32 और बीच में निशान माइनस का। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 24, वो भी माइनस का। ये हो गया हमारा किसका 2a का। ठीक, ये हमारा क्या था बायां पक्ष लेफ्ट RLHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा। अब हम क्या निकालें मॉड a हमें यहां पर चाहिए, मॉड a चाहिए। तो देखो a बराबर दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है 1 2 4 2। ये a बराबर दिया गया है तो मॉड a कितना हो जाएगा, मॉड a हो जाएगा इसकी इससे गुणा कितना 2 एकम 2 और इसकी इससे गुणा 4 दून 8 बीच में निशान माइनस का। सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। मॉड a माइनस 6 आया। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने लगाया। ठीक है, राइट हैंड साइड RHS में क्या हमें चाहिए RHS में दिया गया है 4 मॉड a। चलो इक्वल टू 4 हुआ मॉड a की वैल्यू निकाली माइनस मॉड a की जगह पर -6। आंसर कितना आ गया माइनस का 24। ठीक है, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड वो कैसे आगे इक्वल आगे। सवाल में यही सिद्ध करना था। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था। पहले क्या किया हमने 2a पता किया क्योंकि 2a मिल रहा है। 2a के बाद में हमने लेफ्ट हैंड लिया। लेफ्ट हैंड में क्या था 2a का मॉड था तो 2a का मॉड निकाल दिया क्योंकि 2a बराबर ये दिया गया है तो 2a का मॉड ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 बीच में माइनस। सॉल्व कर लिया -24। फिर ये हमें मॉड a चाहिए था, a की वैल्यू ये है तो मॉड a की वैल्यू ये हो जाएगी। राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड में 4 मॉड a था तो 4 लिखा, मॉड a की वैल्यू -6 निकल के आई, आंसर मिल गया -24। ठीक है, सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक क्या था क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको 2 पंक्ति और 2 कॉलम मिल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन 3 से आपको 3 पंक्ति और 3 कॉलम। एक बात याद रखना कि अवयव तो किसी भी कोटि का हो सकता है लेकिन सारणिक हमेशा वर्ग होता है। सारणिक हमेशा वर्ग होता है मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही कॉलम होती हैं। पंक्तियों की संख्या कॉलम के हमेशा बराबर होती है। किसके अंतर्गत सारणिक की जब भी बात करेंगे सारणिक हमेशा कैसी होती वर्ग होती है। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है यदि a बराबर एक अवयव दिया है 1 0 0 और 0 1 0 और उसके बाद में दिया है 1 2 4 1 2 4। ठीक है, इसमें क्या है 3 पंक्तियां हैं 1 2 3 3 पंक्तियां हैं। कॉलम कितना है 1 2 3 3 ही कॉलम है। ठीक, तो ये भी वर्ग है।
ठीक, और इस कह रहा दिया है यदि ए बराबर इतना तो दिखाइए कि 3a का मॉड बराबर 27 ए का मॉड। ठीक, दो पंक्ति और दो रो कॉलम, दो पंक्ति और दो रो दो कॉलम के हम मॉड निकालना जानेंगे। अब इसमें 3 पंक्ति 3 कॉलम है तो मॉड कैसे निकालेंगे? देखो ए बराबर ये दिया गया है, ए बराबर ये दिया गया, हम 3a बात को पता करें, 3a पता करें, 3a तो मतलब 3 से इंटू हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्या करते हैं अवयव में क्या होता है, प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा होती है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 0 3 की 0 में इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 3a आ गया। 3a अब हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या 3a का मॉड होना चाहिए, 3a का मॉड चाहिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड से 3a का मॉड चाहिए। 3a की वैल्यू ये निकाल ली तो मॉड निकालने का तरीका क्या है, 2 इंटू 2 का, अगर 2 इंटू 2 का होता था, ठीक, ये वैल्यू तो इसका इंटू और इसका इंटू बीच में माइनस, यही करते थे। लेकिन जब 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रहे, इस पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस होता है। ठीक, पहली पंक्ति में लेना अगर तो, ठीक, और हमेशा कोशिश करना पहली पंक्ति में, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। ठीक, देखो कैसे लिखेंगे, पहला प्लस 3 लिखा, प्लस का 3 इंटू लगाया, ठीक, फिर माइनस यहां जो भी संख्या होगी 0 है तो 0 लिया, इंटू लगाया ब्रैकेट में, फिर प्लस का 3 लिया। ठीक, ये बात हो गई, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ये बात याद रखना। इस प्रकार से लिख लिया और बीच में माइनस लगा लिया, क्यों? क्योंकि बीच में गुणा के बीच में माइनस आएगा। अब इसमें गुणा किस प्रकार से रखेंगे, देखो ये +3 लिया, ये 3 लिया तो 3 वाली पंक्ति हो गई, ठीक, और 3 वाला ही कॉलम हो गया। इसको छोड़ दो, जो बच गया उसी प्रकार से इंटू 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 0 6 जा 0। ठीक, अब उसके बाद में जब 0 लोगे -0 लिया तो -0 वाली पंक्ति हो गई और -0 वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, ये बचे 0 12 जा 0 और 0 6 जा 0। फिर उसके बाद में प्लस का 3 लिया, किसका, प्लस का 3 लिया, +3 था यहाँ पे, ठीक है, +3 लिया, कौन सा, ये वाला +3 लिया तो ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, ये 0 0 जा 0 और 0 3 जा भी 0 हो जाता है। अब इसी को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 -0 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 0 0, इसकी इंटू कराओ कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 10, 108 हो जाएगा इसका आंसर। क्या, फिर मॉड 3a बराबर हो जाएगा, मॉड 3a बराबर हो जाएगा। अब क्या चाहिए, अब हमें RHS चाहिए, RHS क्या है, RHS है 27 मॉड a, 27 मॉड a, तो 27 इंटू मॉड a, मतलब मॉड a की हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी। मॉड a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a बराबर दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर ये हमारा अवयव दिया गया है, इसी को लिख लो 1 0 0, फिर 0 1 0
1 2 4 ये दिया गया है, ये ए बराबर है। तो हम यहां से अगर मॉड ए निकालना चाहें तो मॉड का वही तरीका है, 3 ऑर्डर की जब हो 3 इंटू 3 की प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 लिखा इंटू ले लिया, ठीक, फिर माइनस का 0 लिखा इंटू में ब्रैकेट, फिर प्लस का 1 लिखा इंटू में ब्रैकेट, ठीक, इनके बीच में माइनस। देखो पहली बार में वो ये वाला +1 है तो ये वाला और ये वाला छूट जाएगा, क्या इतना बचेगा, 1 4 जा 4 और 4 0 जा 0। उसके बाद में जब ये वाली लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये बचेगा, क्या 4 0 0 और 0 0। फिर उसके बाद में जब ये वाला +1 लेंगे तो ये भी छूट जाएगा, इतना बचेगा, क्या 0 की 0 से 0 और 1 की 0 से 0। इसको सॉल्व कर लो, मॉड ए बराबर 1 इंटू 4 माइनस 0 और ये +0, तो 4 1 जा 4, मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये इसी को हम RHS में 27 लिखा और मॉड ए की जगह पर रख दिया 4, तो क्या आ जाएगा, तो इसकी जब इंटू कराएंगे हो जाएगा 108। क्या हो गया, हमारा जो LHS था वो RHS के बराबर आ गया आंसर में, ठीक है, बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS बराबर RHS, ठीक है। क्वेश्चन 3 के ही जैसे था, बस इसका ऑर्डर ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, रो और कॉलम, 3 रो है इसमें और 3 कॉलम हो गई, ठीक, उसमें 2 पंक्ति थी और 2 कॉलम थे, इसमें 3 है, इस प्रकार से इसको लगाया जाए। 3 वाले का मॉड निकालना आसान होता है, प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक है, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं और चारों में लिखा हुआ है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक बनाई गई है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया गया है, एक सारणिक है, क्या 3 0 3 3 0 3 और -1 0 -5 -1 0 -5 और -2 -1 -2 -1 और यहां पर है 0, ठीक, ये सारणिक दी गई है और हमें इसका मान बताना है, ठीक है। अब मान बताने के लिए सारणिक का तो हम डायरेक्ट मान निकालते हैं, सारणिक का तो हम डायरेक्ट मान निकालते हैं, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है, सारणिक को हल करने के का मान निकालने बहुत से आपके पास तरीके हैं। पहला तो आपका वही तरीका प्लस माइनस प्लस, पहला अपना वही तरीका, +3 लिखा इंटू में ब्रैकेट, फिर -1 लिखा, माइनस और ये संख्या -1 लिखा इंटू, समझना बात को, माइनस और माइनस 2 बार हो जाएगा क्योंकि माइनस तो ये हम लिखते हैं और संख्या थी -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस क्या लिखा, ये संख्या लिखी -2, तो प्लस माइनस की इंटू हो जाएगी माइनस, ठीक है। अगला ब्रैकेट, और क्या करते हैं, इनके बीच में निशान माइनस का होता है, ठीक। देखो पहले हम ये पहले नंबर पर हम ये 3 ले रहे, तो ये वाली जाएगी कॉलम, ये हटना चाहिए, तो बचा ये 0 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस का 5 आएगा। फिर उसके बाद में जब हमने -1 लिया तो हमारे ये संख्या छूट जानी चाहिए, ये छूटेगी तो 0 की गुणा 0 हो जाएगी और 3 की 1 से हो जाएगी -3, 3 1 जा
3 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। लेकिन -3 तो ये हमारा आया इंटू में, और एक माइनस पहले से हमारे पास था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर उसके बाद में हमने माइनस का 2 यहां पर लिया था, ठीक है, सॉरी प्लस का 2 लिया था ये वाली संख्या, तो हमारा ये निकल जाना चाहिए। तो 5 0 जा 0 हो जाएगा और 3 की 0 से 0 हो जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का इंटू -5 से होगा, प्लस 1 का इंटू 3 से होगा, -2 का इंटू 0 से होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस, प्लस 3 1 जा 3 और -0। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 15 से 3 जाएंगे, कितना आएगा, 12 आएंगे, माइनस का 12 ये हो जाएगा, इस सरणी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था सवाल। इसके बाद आपको दूसरी सारणी का भी मान बताते हैं, निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 का सेकेंड, सॉरी, इसी को हम दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, कैसे, ये क्वेश्चन था 3 0 3 था और -1 0 -5 -1 0 -5 था, और ये -2 -1 और 0 ये क्वेश्चन था। देखो दूसरा इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये सारणिक का विस्तार चाहे आप इस पर करें, चाहे कॉलम में करें, किसी भी कॉलम में करें, चाहे किसी भी रो में करें, याद रखना, सबके निशान याद रखना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ऊपर से प्लस माइनस प्लस दिखेगा, नीचे से भी प्लस माइनस प्लस दिखेगा, इधर से भी प्लस माइनस प्लस दिखता है, इधर से भी प्लस माइनस प्लस दिखता है, लेकिन बीच वाला अगर देखा जाए तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दिखेगा। तो अब इसका विस्तार करने का तरीका देखो, जो विस्तार करने का तरीका है वो सिंपल कब होता है, सिंपल जब होता है जब हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, मतलब जिस भी पंक्ति में 0 ज्यादा हो या जिस कॉलम में 0 ज्यादा हो, उसके हिसाब से हम इसका विस्तार करते हैं। कैसे, अब देखो इसका विस्तार कैसे करेंगे, कैसे लगाना ज्यादा सही था, इसके सापेक्ष अगर हम विस्तार करते, इसको लेकर के, क्या माइनस का 0 लेकर के विस्तार करते, प्लस का 0 लेकर के विस्तार करते, ठीक, और माइनस का -1 लेकर के विस्तार करते। ठीक, तो ये तो हो जाता माइनस तो हम सूत्र से लेते और -1 संख्या है, 2 बार माइनस हो जाता प्लस, इनके बीच में निशान होता है माइनस का। अब विस्तार करने का तरीका वही है, ये 0 लिया तो ये हमारा छूटना चाहिए, ये बचे हमारे पास, 0 की 1 से गुणा 0, 5 की 2 से गुणा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 आएगा तो प्लस का 10 लिखा। फिर उसके बाद हमने किसका लिखा, प्लस का 0 लिखा, प्लस के 0 के लिए हमें ये छोड़ना चाहिए, संख्याएं क्या बची, ये 3 0 की गुणा 0 हो जाएगी और 3 की 2 से कितनी हो जाएगी, 3 की 2 से 6 हो जाएगी, लेकिन माइनस की 6 होगी, क्यों, प्लस माइनस माइनस, 2 बार माइनस हो गया तो प्लस बोला जाएगा। उसके बाद में हमने क्या लिखा, ये वाला -1 लिखा था तो ये वाला हमें छोड़ना चाहिए, क्या बचा, 5 और ये 3 की गुणा, 5 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, काहे का, माइनस का 15 आएगा, और 3 और 1 की गुणा 3 होगी माइनस का। ठीक, लेकिन ये 2 बार माइनस हो गए प्लस। सॉल्व करो, देखो ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, ठीक, प्लस ये 15 से 3 जाएगा, माइनस का 12 बचेगा, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, -12। डायरेक्ट हो गया, चाहते तो इसको लेकर के सॉल्व जब करते तो जैसी मर्जी हो वैसा करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो
क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड दिया गया है। सेकेंड है 3 1 2 3 1 2 और -4 1 3 -4 1 3 और उसके बाद में 5 -2 1 5 -2 1। ठीक, अब इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है तो इन्हीं को लेकर के विस्तार करो। ठीक, इनको लेकर के विस्तार करो। ये क्या प्लस, ये माइनस, ये प्लस। चलो 3 को लेकर के विस्तार करेंगे। ठीक, 3 को प्लस का 3 लेकर के विस्तार करेंगे। फिर माइनस का 4 लेकर के विस्तार करेंगे। ठीक, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का 5 लेकर के विस्तार करेंगे और इनके बीच में निशान माइनस का होता है। समझना, पहले बार में ये 3 लिया तो ये छूट गया, ये बच गए। 1 1 कम 1, 3 दून 6, माइनस का 6 आएगा, 3 दून 6, माइनस की 6 हो गई गुणा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अगली बार में क्या किया, 4 को लेकर के विस्तार किया तो ये बचे 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4, 2 बार माइनस मतलब प्लस हो गया। उसके बाद में हमने 5 को लेकर के विस्तार किया तो ये हट गया, इतना बचा 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो 3 गुणे 6 और 1 7 हो गया, प्लस 4 गुणे 4 और 1 5 हो गया, प्लस 5 गुणा 3 से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 1 जा 5। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, जुड़ने वाले हैं जोड़ लो। ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कितना आया 46 इसका हो गया आंसर। 46 इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5 का 3 क्वेश्चन देखो। फाइव का 3 क्वेश्चन है 0 1 2 0 1 2 और -1 0 -3 और दिया गया है -2 3 0। यह क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद में सारी के कुछ आपको अलग नियम भी बताएंगे। डायरेक्ट आपको आंसर पता होगा, इसका हमें डायरेक्ट पता है 0 आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, हल करते हैं। क्या 0 को लेकर के विस्तार करेंगे, फिर माइनस का 1 लेकर के विस्तार करना है, फिर ये प्लस का 2 लेकर के। ठीक, बीच में निशान माइनस होता है, लगा दिया। इसको लेकर के विस्तार करेंगे, 0 1 जा 0, 3 3 जा 9, माइनस का 9, 2 बार माइनस मतलब प्लस हो गया। इसको लेकर के विस्तार किया तो 1 1 जा माइनस 1 0 की 0 और 3 दून 6। ठीक, 6 हो जाएगा प्लस का। उसके बाद में 2 को लेकर के जब गुणा करेंगे 2 को तो ये छूट जाएगा, इसकी इससे हो जाएगी क्या 3 1 कम 3, माइनस का 3 हो गया और ये हो गया 0। ठीक, पहले ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, फिर नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 0 से गुणा हो गया, 0 हो गया, -1 इंटू माइनस का 6 प्लस 2 इंटू माइनस का 3। चलो तो ये तो 0 हो रहा, -6 की -1 से गुणा 6 1 जा 6 हो गया, प्लस का हो गया, 3 दून 6, ये प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, 6 से 6 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखना, एक बात याद रखना, कब सारणिक का मान 0 होता है, कब सारणिक का मान 0 होता है। 1 2 पॉइंट आपको यहाँ पर, एक पहला पॉइंट आपको मिल गया, जब इसके विकर्ण पर 0 हो, जब उसके विकर्ण पर 0 हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। ठीक, चाहे ऐसे ऐसे विकर्ण पर हो, चाहे ऐसे ऐसे विकर्ण पर हो, विकर्ण पर 0 हो, या तो किसी एक पंक्ति के अवयव 0 हो
या किसी भी एक कॉलम के अवयव 0, जरूरी नहीं पहले के, इसके सभी 0 हो तो भी साइड का मान 0, या इसके सभी 0 हो ऊपर तक तो भी 0। ठीक है, तो इसका आंसर पहले से पता था, लगाने का तरीका आपको बता दिया, 2-4 बातें आपको इसमें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन इसमें और दिए गए हैं, 3 और 4। 3 और 4 आपको नोट करा देते हैं, इनको अपने आप खुद करके देखोगे। ठीक है, हम आंसर भी बता देंगे इसका कितना आएगा। देखो 5 का जो 3 है, 3 क्वेश्चन वो दिया गया है 0 1 2 0 1 2 और -1 0 -3 -1 0 -3 और -2 3 0। सॉरी, ये क्वेश्चन 3 तो किया ही था। ठीक है, कौन सा बताना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे। क्या है? 2 0 3 2 0 3 है, -1 2 -5 है, -1 2 -5 है और -2 -1 0। ठीक है, ये आपका दिया गया और इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 5। इसका आंसर जो होगा आएगा 5। ठीक है, ये आपको करना है, इस सारणी का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि a बराबर अवयव दिया गया है एक 1 -2 1 1 -2 और दूसरी पंक्ति दी गई है 2 1 -3 2 1 -3 और तीसरी पंक्ति दी गई 5 4 -9 5 4 -9, ये दिया गया है। ठीक, यदि a बराबर इतना तो मॉड a ज्ञात कीजिए, तो मॉड a ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 4 के जैसा a बराबर दिया होता था और मॉड a हमें वहां पर ज्ञात करना पड़ता था। तो इसका मॉड a ज्ञात करने का क्या तरीका है? मॉड a ज्ञात करने का तरीका वही, ये प्लस माइनस प्लस, तो +1 लेकर के विस्तार करेंगे, फिर -1 लेकर के विस्तार करेंगे, फिर +2 लेकर के -2 लेकर के विस्तार करेंगे, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इनके बीच में निशान माइनस होता है। देखो पहली बार में ये छूटा तो ये बचे 5 9 1 जा 9, लेकिन माइनस का, और 4 3 जा 12 माइनस का 12। ठीक, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस हो गया। उसके बाद में ये वाला 1 लिया तो ये छूट गया, ये बचे 9 2 जा 18 माइनस का 18 हो गया, 5 3 जा 15 माइनस का 15 हो गया, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला 2 लिया है यहाँ पर, तो ये वाला 2 लिया, ये बचा 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 इंटू ये 12 प्लस 9 माइनस का कितना आएगा? 3 आएगा। -1 इंटू 18 माइनस का 15 प्लस का तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। +2 इंटू 8 -5 आएगा 3। इंटू कर लो, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +2 3 जा 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 12। टोटल सॉरी देखो ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 और टोटल हो जाएगा 12। देखो इसमें यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्या? ये माइनस का 2 लिया था ना, प्लस लगाया, प्लस और माइनस का 2 लिया था। ठीक, माइनस का 2 लिया था
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस की इंटू माइनस हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? माइनस आएगा। ठीक, 2 3 जा 6 हो गया, लेकिन ये क्या? माइनस। ठीक है, 3 3 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये हो गया मॉड ए का मान। ठीक, जो पूछ रहा था। ठीक, इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ लो, सॉल्व बाद को करना। क्वेश्चन नोट कर लिया करो, बाकी सॉल्व बाद को करना, तो पता लगेगा कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है x का मान ज्ञात कीजिए यदि। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। 7 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेवन का फर्स्ट दिया गया है, 2 सारणिक हैं बराबर में, 2 सारणिक हैं बराबर में। ठीक, लिखा है 2 4 और 5 1, और दूसरे सारणिक में लिखा है 2x 6 और 4x, ये लिखा है। ठीक, अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। देखो, इसका जो मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सारणिक आपस में बराबर है। ये दोनों सारणिक आपस में बराबर हैं, तो इनका जो मान होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, लेकिन बीच में निशान माइनस का, बराबर 2x की x से इंटू क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 की 4 से क्या हो जाएगी? 6 4 जा 24, बीच में निशान का आएगा माइनस का। इसको सॉल्व करो। देखो, 20 से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस 24 क्या हो गया? 24 इधर आएगा। ठीक, माइनस 18, ये प्लस का हो जाएगा 24, इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 18 से 24 को लेस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 24 से 18 लेस हुआ, 6 हुआ, इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा, अपान x स्क्वायर, डिवाइड कर दो, 3 हो गया। 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अब दोनों और रूट, तो इधर स्क्वायर हटेगा। देखो, यहां पर समझो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 लिखा गया है ये, तो क्या करें? दोनों और हम वर्गमूल ले लें, यानी कि x बराबर अंडर रूट 3, x बराबर अंडर रूट 3 हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से x क्या? अंडर रूट 3 बराबर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और एक बात ये भी याद रखना कि जो भी अंडर रूट की वैल्यू होती है, अंडर रूट के साथ में क्या हमेशा लगा रहता है? प्लस माइनस लगा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में 7 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेवन का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार से 2 सारणिक हैं, और इसमें 2 4 और दूसरा कॉलम दिया गया 3 5, और इसका x 2x 3 5। ठीक, इस हिसाब से सारणी बनी हुई है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, बीच में माइनस, बराबर x की 5 से 5x और 2x की 3 से 6x हो जाएगी, बीच में निशान माइनस का, लेस करो -2 हो जाएगा, इसको लेस करो माइनस का x बचेगा, माइनस माइनस कट गया, क्या है? x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है यदि दो सारणिक हैं और दोनों सारणिक आपस में बराबर हैं, ठीक। एक में लिखा है x2 18x और दूसरे में लिखा है 6 18 6, ठीक। तो x का मान हो तो x बराबर हो तो x बराबर है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 6, बी ऑप्शन दिया गया ±6, सी ऑप्शन दिया गया -6 और डी ऑप्शन दिया गया है 0। क्या कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम जानते हैं जो भी सारणिक है बराबर में तो उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्या ये हो जाएगा x², ये 18 2 जा 36 हो जाएगा, बीच में माइनस इक्वल टू 6 6 जा 36, 18 2 जा हो जाएगा 36, बीच में माइनस, तो x² - 36 बराबर में क्या हो गया, ये 0 हो गया। x² बराबर आया 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटता है अंडर रूट चढ़ता है 36 और अंडर रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस, तो x बराबर ±36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो क्या आया हमारा आंसर ±6, अर्थात हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 4.1 एकदम कंप्लीट होती, जो बेसिक सारणिक पर आधारित थी, डिटर्मिनेट। तो इसमें आपने सारणिक का मान निकालना सीखा। इसके आगे की एक्सरसाइज इससे थोड़ा एक स्टेप आगे करके होगी, थोड़े इसमें और बड़े से क्वेश्चन आने वाले और नियमों को समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली लगा लेनी अपनी नोटबुक पर, क्वेश्चन को आपको देखना है और फिर सॉल्व करना। एक बार वीडियो देख लिया, अब सारे क्वेश्चन लगा करके देख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन अटक रहे हो तो उसको फिर से एक बार देख लेना और सेक्शन को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो चैनल से। ठीक है, आपको एकदम निःशुल्क में यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। ठीक, घर बैठ करके आप अपनी पूरी मैथ की तैयारी भी कर सकते हो और फिजिक्स की हमारी क्लासें डेली अपलोड ही हो रही हैं। ठीक, 1 बाय 1 करके वो भी क्लासें आप देखो। मैथ और फिजिक्स की सारी क्लासें आपको इसी चैनल पर हम दे देंगे। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू, सी यू अगेन।